नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में सोनकर समाज युवा सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन नेहरू हॉल के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लालगंज लोकसभा प्रत्याशी पंकज मोहन सोनकर व डॉक्टर रागिनी सोनकर, विधायक मछली शहरियों, विशिष्ट अतिथि दिलीप सोनकर, महाप्रधान चंदौली मौजूद रहे। अध्यक्षता ब्रजेश सोनकर व संचालन अभय तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि किसी भी समाज के राजनीतिक विकास हेतु एकता बहुत जरूरी होती है। अपने वोट के अधिकार से समाज का विकास किया जा सकता है। जागरूक होकर राजनीतिक भागीदारी करने की जरूरत है। राजनीति से ही हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। समाज के लोगों को प्रोत्साहित करें। अपने समाज के साथ किसी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। समाज के लोगों से शिक्षा पर जोर देने की बात कही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने पूरे भारत में करोड़ों सोनकर हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज के होने वाले सम्मेलनों में भाग ले। युवाओं की सोच का भरोसा कभी नहीं टूटता। सोनकर समाज अपने मेहनत व आत्मसम्मान से जीता है। इस दौरान रमेश सोनकर, राजा राम सोनकर, रुदल सोनकर, हरिश्चंद्र सोनकर, बहादुर सोनकर, संजय, रवि प्रताप सोनकर, अनिल सोनकर, सूर्यांश सोनकर, कमलेश सोनकर, विवेक सोनकर, अमित सोनकर, चंदन सोनकर, नीतीश, मदन लाल, ज्ञानेंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या मैसेज देना चाहती हैं युवाओं को? जी, मैं आजमगढ़ की धरती पे आजमगढ़ की जनता को, हमारा जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज है उसे, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को मैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, यहाँ युवा खटिक समाज के जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ पे मुझे एज अ अतिथि बुलाया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, किस तरह युवा आगे बढ़े और राजनीति में? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। एम्स से मैंने अपनी एमडी फिनिश की है और उसके बाद मैंने राजनीति में कदम रखा। और देश में किस तरीके से विभिन्न विभागों में युवाओं की कमी है और साथ ही साथ शिक्षित लोगों की कमी है, जिसकी वजह से हमारे देश की राजनीति पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आजमगढ़ में जो हमारे खटिक समाज के जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक छोटा सा मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने एज मुझे मुख्य अतिथि बुलाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी और भारी मात्रा में हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों के अंदर ये मंशा थी कि समाज के जनप्रतिनिधियों की एक मीटिंग हो, किस विचारधारा और किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी साक्षरता जो है वो काफ़ी नीचे है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, प्रॉपर शिक्षा नहीं ले पा रहे। अगर लड़कियों को देखा जाए तो बड़ी कम उम्र में उनको शिक्षा का अभाव हो जा रहा है, उनकी कम उम्र में शादी कर दी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों से निराश होकर के हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि जनप्रतिनिधियों की एक मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही एक है जो जनता से राजनीति को जोड़ते हैं और यही उसका माध्यम है जिससे हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके, एकजुट हो सके और एकजुट भारत होकर के हम अपनी लड़ाई को लड़ सकें। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, युवा जनप्रतिनिधि खटिक समाज के जो हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि सारे आजमगढ़ के जो खटिक समाज के हमारे युवा जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, बीडीसी हो, हर पद के लोग हैं, चाहे जो लोग अलग अलग विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़े हों, प्रत्याशी रहे हों, चाहे वो प्रेजेंट में वर्तमान में विधायक हों, जो भी युवा जनप्रतिनिधि खटिक समाज से हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है और उसमें हमें लगता है कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग आए हैं और मुझे लगता है ये मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आपने राजनीतिक स्टोरी बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि अभी हमारी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों को देखता हूँ तो खटिक समाज से मैं बिलोंग कर, पूछा आपने, मेरी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं
उनमें साक्षरता का अभाव है, जैसा मैंने कहा। और आज ये जो युवा जनप्रतिनिधियों की मीटिंग को रखा गया है, ये इसी बेसिस पे रखा गया है कि हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, जिनको कम उम्र में पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, जो एजुकेशन का अभाव हो जाता है, उनको किस तरीके से शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ आगे लेके जाया जाए। ये एक लड़ाई है और ये एक मैसेज भी है। उन्हें किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए कि कल को वो किसी के सामने भी हाथ फैलाए ना। रूप से भी अवेयर नहीं। प्रधान, सभासद, विधायक, सांसद बन तो जाते हैं, पर युवाओं के बीच में राजनीतिक चेतना लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे संगठन अखिल भारतीय खटिक समाज के द्वारा, जो उसमें युवा एक संगठन है, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे समाज के जितने भी युवा साथी हैं, सबको राजनीतिक रूप से अवेयर किया जाए, उनको उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को समझाया जाए, बताया जाए। लेकिन ये आज जो समाज का सम्मेलन किया जा रहा है, युवाओं को, आप लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है, ना ही आप लोगों के यहाँ ये भीड़ दिख रही है जो भीड़ समाज के साथ। जितने लोगों को बुलाया गया वो सभी आए हैं। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई सम्मेलन नहीं करना था बहुत ज़्यादा कि हमको 10,000 20,000 की संख्या बुलानी है। जितने लोगों को बुलाया गया तो उतने लोग सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। आगामी लोकसभा के चुनाव में ये बात करके हिस्सेदारी करेंगे। अब ये तो डिपेंडेंट करता है मेरी पार्टी के ऊपर कि मेरी पार्टी मुझे अवसर देती। हालांकि मेरा प्रयास है, इसके पूर्व में मैं लोकसभा लड़ चुका हूँ, काफ़ी मैंने मेहनत की है क्षेत्र में, और समाज मेरे साथ है, समाज खड़ा है, आजमगढ़ का समाज। ये तो सिर्फ एक साधारण सा कार्यक्रम किया गया ताकि जो राजनीतिक रूप से व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कभी हमारे समाज के लोगों ने सम्मानित नहीं किया, इसलिए स्पेशली सभासद, प्रधान, महाप्रधान, ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों को बुला करके सम्मानित करने का ये कार्य किया जा रहा है। किस तरीके से चुनाव को देखेंगे जब समाज का साथ इस तरह से रहेगा तो? समाज हमारा साथ हमारे खड़ा है। आप हॉल में देखिए क्या स्थिति है। जितने लोग प्रधानों की लिस्ट है, सारे प्रधान उपस्थित हैं। जितने सभासद की उपस्थिति चाहिए, सारे सभासद उपस्थित हैं। तो जिनको बुलाया गया था वो एक, क्योंकि कार्यक्रम है ना, कार्यशाला टाइप का है, कोई मोर्चा नहीं खोलना था। इसका मोटिव सिर्फ लोगों को अपेयर करना है और सम्मानित करना है। हम भी बुके देके स्वागत कर रहे हैं। मैं अपने इस प्रदान कर आपका अभिनंदन करें। एक बार मीठी तालियों के माध्यम से हम सब स्वागत करें, उनका सम्मान। लाल रंग का है। मैं अनुरोध, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।